विशाल और रहस्य से परिपूर्ण इस ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, सूरज, चांदी आदि हैं। उनमें से एक ग्रह पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर अनेक महादेश, महासागर हैं। महादेशों में से एक एशिया महादेश है, इसमें अनेक देश हैं और इसमें एक देश भारत है। इसी भारत के एक राज्य झारखंड में दो प्रमुख सामाजिक शक्तियां अलग राज्य बनाते ही आपस में भीषण संघर्ष में उतर पड़ी है। इन दोनों को न दुनिया में चल रहे सत्ता संघर्ष और संपत्ति की लूट में रुचि है, न विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दुनिया की खबर, न निरंतर घटते मानवाधिकार और साबुन की तरह छिजते लोकतंत्र की। उनके आपसी संघर्ष का मूल विषय है कि कुर्मी आदिवासी है या नहीं। इसके लिए मानव शास्त्र को खंगाला जा रहा है। पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति और विकास संबंधी अवधारणाओं की पड़ताल की जा रही है। भारत का और खासकर झारखंड का मूलवासी कौन है, इसका अनुसंधान किया जा रहा है। कर रहे हैं उसमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। छोटा नागपुर के जो कुर्मी थे 50 तक आदिवासी सूची में थे, उसके बाद उसको किस षड्यंत्र की तरह हटा दिया गया। मैं आग्रह करूंगा कि इसको भी सरकार ध्यान दे और जो था पहले से वो दर्जा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर कोई पंचायत में किसी को इंदिरा आवास चाहिए, प्रधानमंत्री आवास चाहिए रहता है, आवश्यकता रहता है, तो अपने लिए सोचता है कि हमको दीजिए। ऐसा कोई नहीं रहता है जो कि जाके बोलता है कि उसको मत दीजिए। विरोध करेंगे, आदिवासी कभी नहीं बनने देंगे। हम आदिवासी हैं, कुर्मी बातों कभी आदिवासी नहीं बन सकते। इसकी एक वजह यह भी है कि 14 लोकसभा सीटों वाले झारखंड में कुछ ही संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुर्मी वोट निर्णायक होते हैं। अब वह उन चंद सीटों के लिए पूरे देश के आदिवासियों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पूरे देश में अनुसूचित जाति की कुल सीटें 47 हैं और इसमें से आधे से अधिक पर भाजपा का कब्जा है। एक बात यह भी है कि कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करती बंगाल में भी चल रहा है। वहाँ कुर्मी पक्ष इस मामले को कोलकाता हाईकोर्ट ले गया था, जहाँ पर यह दावा खारिज किया जा चुका है। कुछ ऐसे ही खेल महाराष्ट्र में चल रहा है, जहाँ मराठे ओबीसी का दर्जा पाना चाहते हैं और इसी कड़ी में मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी तनाव को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। वहाँ लेकिन जब कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ और श्रमिकों को अच्छा वेतन आदि मिलने लगा, तब उन्हें लगा कि नौकरी करनी चाहिए और उन्होंने इसकी मांग की। लेकिन तब तक वह क्षेत्र बहिरागतों से भर गया। बोकारो स्टील परियोजना में भी यही हुआ। लोगों ने खेती योग्य जमीन को तो मुआवजे के लिए छोड़ दी, लेकिन गांव घर बचाने की कोशिश। परिणाम यह हुआ कि विस्थापितों को जो श्रेणियां बन गई, पहली श्रेणी में वो जमीन और घर दोनों से वंचित हो गए और पिछड़ा या ओबीसी संवर्ग में ही कोयरी, कुर्मी और झारखंड के कुर्मी आते हैं। रीतलाल वर्मा, राम टहल चौधरी, अकलू राम महतो जैसे झारखंड के कई नेता कोयरी समुदाय के थे। एकीकृत बंगाल में, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा शामिल था, उसमें इसी संवर्ग में कुर्मी की गणना हुई थी। लेकिन झारखंड के कुर्मी जो आदिवासियों के साथ सदियों से रहते आए हैं, वे खुद कुर्मी को कुर्मी कहते हैं। हालांकि एक दौर वह भी था जब आज़ादी के कुछ वर्ष पूर्व कुर्मी महासभा के बैनर तले कुर्मियों को एकजुट करने का महाअभियान चला, तो उसमें बिहार, बंगाल, झारखंड और सुदूर महाराष्ट्र से बसे कुर्मी शामिल थे। प्रयास यह था कि कुर्मियों को क्षत्रिय का दर्जा दिया जाए, उनकी पहचान उच्च जाति की तरह हो। उनमें जनेऊ और हिंदू रीति रिवाजों का चलन भी प्रारंभ हो गया। पूरे देश में कुर्मी महासमुदाय हिंदू वर्ण व्यवस्था का ही हिस्सा है। कड़ी सच्चाई यह है कि झारखंड के कुर्मी खुद को आदिवासियों से अलग अपनी पहचान बनाने लगे और इसी बीच 1931 में कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति या इससे मिलती जुलती सूची से अंग्रेजों ने बाहर कर दिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब संयुक्त बिहार में आदिवासियों को मिलने वाला आरक्षण कम था। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद यहाँ इन लोगों के लिए 26% आरक्षण का वायदा किया गया और प्रावधान दिया गया और पिछड़े वर्गों को 14% आरक्षण का दिया जाने लगा। इसके अलावा झारखंड में 5वीं अनुसूची और पेशा कानून, जो हालांकि अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, इसके तहत कुछ लोग
कुछ अलग सुविधाएं आदिवासियों को मिलने लगी। कुर्मी समाज के लोगों की परेशानियों का सबब यही है, जबकि उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन जैसे ट्रेन के भरे डिब्बे की अपेक्षा लोग अपेक्षाकृत खाली डब्बे में चढ़ना चाहते हैं, उसी तरह ओबीसी के तहत मिलने वाले आरक्षण में लाभार्थियों की अपार भीड़ है। इसलिए यह बात पुरजोर स्वर में कही जाने लगी है कि झारखंड के कुर्मी तो आदिवासी ही है, उनमें अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा जाना चाहिए। वे इसके लिए धरना प्रदर्शन, रेल टेका जैसे आयोजन कर रहे हैं, चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। इसके जवाब में आदिवासी समूह के भी कुछ सामाजिक संगठन समांतर कार्यक्रम कर रहे हैं। हाल ही में रांची में जोरदार प्रदर्शन हुआ है, इसमें भी आदिवासियों का वह तबका ज़्यादा सक्रिय है जो आरक्षण की सुविधा उठा रहा है। अब आपको देखना है, आपको तय करना है कि क्या करती है सरकार। आप देखिए, जैसा होगा मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा। तब तक के लिए जोहार। क्योंकि जिन तूफानों में कुर्मियों का झोपड़ी उड़ जाया करते हैं, हम आदिवासी उन्हीं तूफानों में कपड़े सुखाया करते हैं। आदिवासी समाज क्या है? आदिवासी समुदाय क्या है? आदिवासी क्या है? आदिवासी एक ब्रांड है, ब्रांड।